नमस्कार साथियों। एक बार एक 40 लोगों का ग्रुप कहीं होके निकल के जा रहा था और रास्ते में बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा था और आंधी तूफान की वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। उनके साथ एक बुज़ुर्ग पर्सन थे और उनकी वजह से उनकी स्पीड नहीं बन पा रही थी और उन्हें वो लाइबिलिटी नज़र आ रहे थे। उनके साथ जो लीडर थे वो भी कह रहे थे बार बार आपस में बातें करके कि ये हमारे साथ नहीं होते तो शायद हम थोड़ा और जल्दी निकल गए होते और ये आंधी तूफान से हम बच गए होते। और इतना बात कर ही रहे थे, उनको लाइबिलिटी मान ही रहे थे कि इतने में आंधी तूफान बहुत तेज़ आ गया। इतना तेज़ आया, बिजली कड़कने लगी और उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बिजली गिर जाए किसी के ऊपर। तो बिजली से बचने के लिए उन्होंने एक एक जगह थी जहाँ एक खपरेल पड़ी हुई थी और एक पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे शरण ले ली। और जब वहाँ शरण ले ली तो वो डर रहे थे सारे लोग कि यार ये बिजली बंद नहीं हो रही है कड़कना और बारिश बंद नहीं हो रही है, आंधी तूफान बहुत तेज़ था। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम में से कोई एक ऐसा है जिसकी वजह से ये बिजली उस पर गिरनी है। और सो कॉल पंडित रहे होंगे कोई, उन्होंने कहा कि हम में से किसी एक पर ये बिजली गिरनी है और जिसकी वजह से ये बंद नहीं हो रही है। तो डिसाइड ये किया गया कि एक दूर करीब 200 मीटर की दूरी पर एक पीपल का पेड़ था कि हर आदमी बारी बारी से एक बार जाएगा, उसको छुएगा और उसको छू के वापस आएगा। तो जिस पर बिजली गिरनी होगी वो उस पर गिर जाएगी और बाकी के 39 लोग बच जाएंगे। और ये सोचकर उन्होंने एक एक करके भेजना शुरू किया। अब चूंकि वो बुज़ुर्ग थे, वो सबसे लास्ट के लिए रुके रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जाएं और बहुत टाइम लगाए, तो उन बुज़ुर्ग को उन्होंने जाने नहीं दिया। तो वो बुज़ुर्ग वहाँ पर रुके रहे, एक एक करके वो लोग जाते रहे और जैसे ही वो पीपल को छूते तो सारे लोग डर से देखते थे कि अब इस पे गिरेगी, अब इस पे गिरेगी, अब इस पे गिरेगी। और हुआ ये कि 39 के 39 लोग होके आगे, किसी पर बिजली नहीं गिरी। तो बाकी के लोग उन बुज़ुर्ग को वाकई में एक लाइबिलिटी की तरह से देख रहे थे कि यार यही तो थे जिनकी वजह से हम सब रुके हुए थे, यही तो थे जिनकी वजह से हम स्लो चल रहे थे, यही तो थे जिनकी वजह से हमारी लाइफ में दिक्कतें आ रही थी। ऐसा सोच के उन्होंने जैसे तैसे करके उस बुज़ुर्ग को भेजा। बुज़ुर्ग बेचारे डरते डरते गए और जैसे ही बुज़ुर्ग ने उस पीपल के पेड़ को छुआ, बिजली गिरी उन 39 लोगों के ऊपर और 39 लोग मर गए। मतलब वो बिजली जो नहीं गिर रही थी वो उन बुज़ुर्ग की वजह से बच रही थी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो कभी मेंटोर का काम करते हैं, जो कभी फादर मदर, दादाजी दादी जी, बड़े भाई चाचा ताऊ मामा फूफा नाना, इनके रूप में हमारी ज़िंदगी में होते हैं। और हमें वो कई बार ना लाइबिलिटी लग रहे होते हैं। हमें लगता है इनकी ज़रूरत है क्या हो हमारी ज़िंदगी में, हमें लगता है कि इनको और साथ लेके चलना पड़ रहा है। या कई बार हमारे साथी ऐसे रहे होते हैं ज़िंदगी में जिन्होंने कभी हमारी बहुत सपोर्ट की होती है और हमारे साथ चले होते हैं, लेकिन जब हमारा काम निकल जाता है तो हम उन्हें लाइबिलिटी की तरह से निकाल के फेंक देते हैं। या कई बार ऐसा लग रहा होता है कि ये ना होते तो हम पता नहीं कहाँ हो गए होते। जैसे पतंग जब उड़ रही होती है तो पतंग कई बार डोर को बोलती है कि तेरी वजह से मैं रुकी हुई हूँ, तू नहीं होती तो मैं आज आसमान की ऊंचाइयों को नाप रही होती। एक दिन डोर ने कहा कि ठीक है चल देख लेते हैं कितनी ऊंचाई नापती है। डोर ने उसको छोड़ दिया तो थोड़ी दूर तो पतंग उड़ी और ऊंचाइयों तक गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फड़फड़ा के आते 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 एक बबूल के पेड़ में फंस के कट के रह गई। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी होती है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई ऐसी नियामतें हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसे वेल विशर्स हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्हें हम कई बार लाइबिलिटी समझते हैं, वो चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे यंग हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उनको संभाल के रखिए। वो हमारे को बहुत सारी बिजली कड़कने से और बहुत सारी बिजलियाँ गिरने से बचाने में सक्षम है। टेक केयर।